विजय, प्रांत संगठन मंत्री। देश भर में इस समय हमारे बजरंग दल के शौर्य प्रशिक्षण वर्ग जो है चल रही है। यह वर्ग हमारा 7 दिन का होता है। इस वर्ग में हम आने वाले शिक्षार्थियों को कराटे सिखाते हैं, लाठी चलाना सिखाते हैं, राइफल चलाना सिखाते हैं। कुछ बाधाएं यानी विद्यार्थी मजबूत बने, शारीरिक दृष्टि से भी मानसिक दृष्टि से भी, ऐसे खेलों की भी योजना रचना करते हैं। पूरे दिन का एक बौद्धिक कार्यक्रम होता है, उसमें 3 चर्चाएं होती हैं, 2 बौद्धिक होते हैं, ताकि आने वाले शिक्षार्थी का मानसिक और बौद्धिक विकास भी हो। और बजरंग दल के काम में हमारे ये शौर्य प्रशिक्षण शिविर नींव के पत्थर की तरह काम करते हैं। हमारे ये कार्यकर्ता समाज में जाते हैं, समाज में जो चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हैं, उन चुनौतियों के निराकरण के लिए बजरंग दल का कार्यकर्ता काम करता है। बजरंग दल का कार्यकर्ता गौ रक्षा के लिए बढ़ चढ़ के आगे आता है। बजरंग दल का कार्यकर्ता जो तेज गति से इस समय पंजाब में धर्मांतरण चल रहा है, उसको रोकने के लिए प्रचंड जन जागरण करता है। बजरंग दल का कार्यकर्ता गत वर्षों में जो बहनें लव जिहाद का शिकार हुई हैं, ऐसी बहनों को वापस लेके आना और उनका घर बसाने का काम बजरंग दल का कार्यकर्ता है। और ऐसी कुछ योजनाएं भी बजरंग दल की तरफ से चली हैं कि जिनमें हमारा नौजवान रोजगार मिले। एक आत्मनिर्भर भारत योजना जो है बजरंग दल के अंतर्गत चली है, उसमें हमने पंजाब के अंदर 1500 से ऊपर नौजवानों को हमने सैलून के काम के साथ जोड़ा है, सब्जी के काम के साथ जोड़ा है, प्लम्बर के काम के साथ जोड़ा है, एसी जो ठीक करने वाला काम है उसके साथ हमने जोड़ा है। कुछ छोटे छोटे लघु उद्योग भी हमने बजरंग दल के माध्यम से शुरू करवाए हैं। हम सब देख रहे हैं कि एक विशेष संप्रदाय के लोग पंजाब में बहुत बड़ी तादाद में आए हैं और पंजाब की डेमोक्रेसी बहुत तेज गति से बदली है। और गत 1 मास में मुकेरिया, दसवा, कपूरथला, अबोर, फाजिलका, मोगा, फिरोजपुर और आपका बटाला, ये सब भी अछूते नहीं रहे हैं। इन सब चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भी बजरंग दल का कार्यकर्ता सीना तान के खड़ा है। ये देश हमारा है और यहाँ जो भी पहले भी जो आतताई आए और आगे भी जो आएंगे, बजरंग दल का कार्यकर्ता खुल के उनका मुकाबला करेगा। और ये हिंदू भूमि है, पहले भी हमने आतताइयों को धूल चुटाई है। अगर आगे भी इस प्रकार की कोई घटनाएं घटेंगी तो आगे भी हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। 7 दिन के शिविर में कितने विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और किस कैटेगरी के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया? इसमें चयनित विद्यार्थी आते हैं। 15 जिलों के 61 विद्यार्थियों ने इसमें हिस्सा लिया। 10 शिक्षक रहे, 20 प्रबंधक इस वर्ग में जो है पूरा समय रहे हैं। क्या क्या सिखाया गया इसमें? इस वर्ग में मैंने पहले भी बताया कि हमने इसमें कराटे सिखाए, लाठी चलाना सिखाया, राइफल सिखाई। कुछ बाधाएं जो है यानी शरीर मजबूत हो, और दिन भर का एक बौद्धिक कार्यक्रम है, उसमें 3-4 चर्चाएं हैं, 2 बौद्धिक हैं। विद्यार्थी का मानसिक बौद्धिक विकास हो, इस दृष्टि से एक सुबह 4:30 बजे से लेके और रात के 10 बजे तक एक नॉन स्टॉप दिनचर्या है। और इन सब विद्यार्थियों ने लगभग इस सारी गर्मी में, जिसमें टेम्परेचर 48 डिग्री तक रहा है, तो लगभग 6 घंटे प्रतिदिन उन्होंने इस सारे में व्यायाम किया। अलग अलग धर्मों के लोग ज्यादा बंदूक चलाने पे ध्यान दे रहे हैं, क्या कारण है? क्यों लगता है ऐसा कि हर नौजवान को बंदूक चलाना ही आना चाहिए? हमारा हेतु बंदूक चलाना सिखाना नहीं है। ना हमारे देश ने कभी दुनिया पे बंदूक के दम पे राज किया है। दुनिया में 2 विश्व युद्ध हुए हैं, दोनों विश्व युद्ध ईसाइयों ने करवाए हैं। इस समय पूरी दुनिया में और भारत में इस समय जो हाहाकार मची हुई है, वो सब किसकी देन है? ये आप देख रहे हो, नमाज के बाद पूरे देश में अशांति का वातावरण बना है। ये हिंदुओं की देन नहीं है। हमारी संस्कृति है सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारी संस्कृति है एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। हम एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हम किसी भी धर्म की अवमानना नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ ईसाई भी चैन से रह रहे हैं और मुसलमान भी चैन से रह रहे हैं। अगर चाइना की तरह होता तो सिक्यांग प्रांत आपके सामने उदाहरण है। हमने किसी पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, इसलिए मुसलमान यहाँ 20-20 बच्चे भी पैदा कर रहे हैं। हमने तो नहीं रोका आज तक। और भारत की संस्कृति सबके मंगल की कामना करती है, इसलिए हमने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अगर हमारी संस्कृति मार काट में विश्वास रखती
तो निश्चित रूप से यहाँ एक भी आतताई नहीं बचता आज। थैंक यू जी की नाम है जी? नाम मेरा जितेश है। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ਿਵਰ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਕੀ ਖਾਸ ਰਿਹਾ ਸ਼ਿਵਰ? ਇਹ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਜੂਨ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਰ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸ਼ਿਵਰ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟੀਨਾਂ ਸੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ, ਲੇਟ ਉੱਠਣਾ, ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਉੱਠਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਮੂਹਿਕ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸਮੂਹਿਕ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਭੋਜਨ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨਯ ਰੂਪ 'ਚ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੀ ਟੋਲੀ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਚੰਗਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਰੀਰਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ 8 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵਿਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਵਿਆਮ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਫੁਰਤ ਔਰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਿਵੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵਰ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ਿਵਰ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੰਡ ਯੁੱਧ, ਲਕਸ਼ ਭੇਦ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਕਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਉਧ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਆਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।